स्टूडेंट, तो प्रीवियस क्लास में हम लोग क्रॉफिजियोलॉजी के प्रीवियस जो क्लास हुआ था उसमें हम लोगों ने जो एक्टिव ऑब्जर्प्शन ऑफ मैकेनिज्म के बारे में हम लोग चर्चा किए हुए थे कि एक्टिव ऑब्जर्प्शन क्या चीज़ है। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे इसके पैसिव ऑब्जर्प्शन के बारे में। तो पैसिव ऑब्जर्प्शन स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट्स आप लोगों के लिए। ठीक है, कहते हैं ना, मंजिलें क्या है रास्ता क्या है, मंजिलें क्या है रास्ता क्या है, अगर है हौसला तो फासला क्या है। ठीक है, अगर अपने अंदर की जो हौसला को बुलंद रखिए दोस्तों, तभी आप आगे अपने लाइफ में बढ़ सकते हैं। हौसला को हमेशा जो है ना बनाए रखिए कि मैं ये कर सकता हूँ, यू कैन डू। आपके अंदर जो वो कैपेसिटी है, हर वो चीज़ आप कर सकते हैं। अपने हौसला को कभी मत तोड़िए। ठीक है, अगर बाज की तरह उड़ना जानते हो तो पहले बाज बनना सीखो। कैसे? ठीक है, किस तरह से निशाना लगाना सीखो। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम लोग बात करते हैं पैसिव ऑब्जर्प्शन ऑफ मैकेनिज्म जो होता है उसके बारे में कि पैसिव ऑब्जर्प्शन क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो कहता है पैसिव ऑब्जर्प्शन जो होता है ये ट्रांसपिरेशन पे बेस्ड होता है। ट्रांसपिरेशन बेस्ड मैकेनिज्म जो होता है उस पे होता है। ठीक है, अब थोड़ी सी जान लेते हैं ट्रांसपिरेशन होता क्या है। ट्रांसपिरेशन जो होता है वो लॉस ऑफ वाटर, यानी वाटर का जो लॉस होता है कहाँ से, फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। लेट्स सपोज दैट दिस इज आवर प्लांट। यहाँ मेरा एक कोई ये प्लांट है। ठीक है, ये मैंने कोई प्लांट बना दिया। ठीक है, और लीफ यहाँ भी लीफ होता है, यहाँ भी लीफ है, यहाँ भी लीफ है। तो जो एरियल पार्ट से जो हमारा वाटर का लॉस होता है उसी को क्या चीज बोलते हैं हम लोग, ट्रांसपिरेशन। एंड द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट किसके फॉर्म में, इवापोरेशन से होता है। ठीक है, ड्रॉपलेट्स को, उसी को क्या चीज बोलते हैं हम लोग, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। यानी हाई रेट ऑफ इवापोरेशन मीन्स ट्रांसपिरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ट्रांसपिरेशन रेट भी हाई होते जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवापोरेशन होगा, जब इवापोरेशन होगा तो हमारा वाटर का लॉस होगा वहाँ से, और वाटर का लॉस होगा तो ऑब्जर्प्शन मैकेनिज्म भी हमारा वो बढ़ेगा। तो आइए अब पूरे होल मैकेनिज्म को हम लोग समझते हैं कि ट्रांसपिरेशन में क्या क्या चीज़ कैसे कैसे जो पैसिव ऑब्जर्प्शन होता है। ठीक है दोस्तों, कहता है इट इज ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, ये ट्रांसपिरेशन के कारण होता है। इसमें रूट सेल का कोई एक्टिव जो रोल नहीं होता है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द पैसिव। ओके, यानी एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होता है। एक्टिव जो हम लोग बात किए हुए थे, एक्टिव ऑब्जर्प्शन मैकेनिज्म की जो बात किए थे उसमें एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है, जबकि इसमें कोई एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, ट्रांसपिरेशन, ये ट्रांसपिरेशन जो होता है एक टेंशन को क्रिएट करता है वाटर में। ठीक है, ये टेंशन जो होता है क्या होता है, एक नेगेटिव प्रेशर होता है, एक नेगेटिव फोर्स होता है। ठीक है दोस्तों, ट्रांसपिरेशन क्रिएट है टेंशन इन वाटर। ये ट्रांसपिरेशन जो होता है एक टेंशन को वाटर में क्रिएट करता है। ये टेंशन एक नेगेटिव प्रेशर होता है, एक नेगेटिव फोर्स होता है इन द जाइलम ऑफ द लीव्स। ठीक है, उसके बाद कहता है टेंशन इज ट्रांसमिटेड टू वाटर इन द जाइलम ऑफ रूट्स थ्रू जाइलम ऑफ स्टीम। यानी जाइलम ऑफ रूट से जाइलम ऑफ स्टीम की तरफ ये जो टेंशन जो क्रिएट हुआ रहता है वाटर में वो ट्रांसमिट करता है। ठीक है, एंड वाटर राइज अपवर्ड, जिसके कारण जो वाटर जो होता है अपवर्ड मूवमेंट होता है। ठीक है, टू रीच द ट्रांसपेरेंट सरफेस, जहां से ट्रांसपीरेशन होता है वहां पे पहुंचता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हैंस सॉइल वाटर इंटर्स इनटू कॉर्टिकल सेल, जिसके कारण जो सॉइल का वाटर होता है पहले कॉर्टिकल सेल में एंट्री करता है थ्रू रूट हेयर्स के टू रीच द जाइलम, टू रीच द जाइलम ऑफ द रूट्स टू मेंटेन द सप्लाई ऑफ वाटर। यानी कि कहता है कि सॉइल में जो वाटर होता है वो रूट हेयर्स के थ्रू कॉर्टिकल सेल्स में पहुंचता है, और वो कॉर्टिकल सेल्स थी वो कहाँ पे पहुंचता है, जाइलम ऑफ द रूट्स पे पहुंचता है, ताकि उसके वाटर को मेंटेन कर सके। क्योंकि ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और जब वाटर का लॉस हो रहा है तो वाटर को मेंटेन करेगा, और उस लॉस ऑफ वाटर की वजह से क्या चीज हो रहा है, एक टेंशन क्रिएट हो रहा है वाटर में, और वो टेंशन क्या चीज है, एक नेगेटिव प्रेशर है जो खींच रहा है ऊपर, ट्रांसपिरेशन पुल कर रहा है यानी खींच रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, द फोर्स ऑफ वाटर, द फोर्स ऑफ एंट्री ऑफ वाटर इन लिप्स ड्यू टू रैपिड ट्रांसपिरेशन। जैसे रैपिड ट्रांसपिरेशन, तो वही फोर्स अभी बताए, द फोर्स ऑफ एंट्री ऑफ वाटर इन द लिप्स कैसे जा रहा है, थ्रू द
ड्यू टू रिपीट ट्रांसपिरेशन एंड सेल रिमेन्स पैसिव, जिसके कारण सेल जो होता है वो पैसिव रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पैसिव मैकेनिज्म था आपका किसका, ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर। आपका जहाँ पे जो मैकेनिज्म था वाटर मैकेनिज्म जो है वो समाप्त होता है। अगला टॉपिक जो है आपका वो है ट्रांसपिरेशन का। तो अब ट्रांसपिरेशन की बात करते हैं हम लोग दोस्तों, ठीक है, कि ट्रांसपिरेशन होता क्या है। ट्रांसपिरेशन, ठीक है दोस्तों, ये ट्रांसपिरेशन जो होता है, द एक्सेस वाटर loss from the aerial किस चीज का, एरियल पार्ट ऑफ प्लांट in the form of water vapors, in the form of water vapors are called transpiration। कहता है दोस्तों कि जो एक्सेस वाटर का लॉस होता है हमारा एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट से, किसके फॉर्म में, वो वेपर के फॉर्म में, उसी को क्या चीज बोलते हैं हम लोग, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। अब देन हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। ये जो होता है ट्रांसपिरेशन वो तीन तरह का होता है, तीन तरह का ट्रांसपिरेशन का टाइप्स होता है। एक होता है इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसपिरेशन, दूसरा क्या होता है दोस्तों, क्यूटिकुलर, एंड देन थर्ड वन इज लेंटिकुलर। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन का तीन तरह का होता है दोस्तों, और इसमें सबसे जो ज़्यादा जो ट्रांसपिरेशन जो होता है वो इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसपिरेशन होता है। ठीक है, ये सबसे हाई, सबसे ज़्यादा ट्रांसपिरेशन रेट जो होता है इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसपिरेशन से होता है। तो ये तीन तरह का ट्रांसपिरेशन आप लोगों को पढ़ना है एज पर योर सिलेबस। ठीक है, आइए अब हम लोग बात, अच्छा इसमें एक चीज आपका छूट गया दोस्तों, कौन कौन सा फैक्टर जो है वो अफेक्ट करता है, फैक्टर अफेक्टिंग द मैकेनिज्म। तो उसमें पहला हो गया आपका अवेलेबल वाटर। अब अवेलेबल वाटर, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ अवेलेबल वाटर, इसका बता रहा हूँ पैसिव ऑब्जर्प्शन का, नॉट पैसिव ऑब्जर्प्शन मैकेनिज्म को कौन कौन सा फैक्टर जो होता है अफेक्ट करता है। तो अवेलेबल वाटर, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ अवेलेबल वाटर। अगर मान लेते हैं ज़्यादा वाटर है तो ज़्यादा वाटर जो रहेगा तो कभी जो वाटर को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर हमारा रहना चाहिए सॉइल में। अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, वो भी कौन सा, कैपिलरी वाटर जो होता है, जो कि फील्ड कैपेसिटी, जो पार्टिकल्स के बीच में जो होता है, जो सॉइल जो होता है, जो वाटर जो पाया जाता है उसी को प्लांट लेता है, तो सफिशिएंट वाटर। देन अनदर इज मीन्स सॉइल एयर, क्योंकि अगर सॉइल में एयर जो है, एरेशन की कैपेसिटी जो है बढ़िया से नहीं हो पाएगी, गुड नहीं रहेगा, जिस तो ऑब्जर्प्शन भी इफेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, एंड थर्ड वन इज टेम्परेचर। टेम्परेचर का भी रिलेशन आता है, क्योंकि हम लोग अभी बताए थे कि ट्रांसपिरेशन के केस में कि ये डिपेंडेंट होता है ट्रांसपिरेशन पे, तो टेम्परेचर हाई होगा तो ट्रांसपिरेशन हाई होता है, ऑब्जर्प्शन ज़्यादा होगा, ऐसे करके वाटर का। तो ये सारे फैक्टर जो होते हैं अफेक्ट करते हैं, जो कि हमारे किसको, वाटर ऑब्जर्प्शन मैकेनिज्म को। ठीक है, तो आइए अब हम लोग अपने इस टॉपिक पे आते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन का तीन टाइप्स होता है, इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसपिरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, एंड थर्ड वन इज
लेंटिकुलर एंड क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। ओके, सबसे ज़्यादा ट्रांसपीरेशन जो होता है एस्टोमेटल ट्रांसपीरेशन से होता है दोस्तों, ठीक है। तो मैं आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ, फर्दर आगे की क्लासेज में जो है इसको और डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपका ट्रांसपीरेशन भी स्टार्ट हो चुका है, कल की क्लास में जो ट्रांसपीरेशन के जो भी मैकेनिज्म है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग पूरे मेहनत करते रहिए और बढ़िया से पढ़ते रहिए, ठीक है। आज के